गाइस हम लोग देख रहे हैं आरआरबी एएलपी का जो पेपर हुआ है अभी पिछले महीने। तो आरआरबी टेक्नीशियन एग्ज़ाम के लिए हम लोग सारे क्वेश्चन देखेंगे एएलपी के। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, आपका है हिमाचली लोक और साहित्य संगीत में महत्वपूर्ण योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस गायक को 2024 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया। तो देखिए इसका आंसर बनेगा ऑप्शन 4 सोमदत्त बट्टू, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्राही स्वाद की पहचान करने में मदद करती है। तो ऑप्शन 2 रसग्राही। अगला देख लेते हैं, आपका है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है 2024 में कौन सा देश चीन की सैन्य आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए भारत के साथ, रुकिए थोड़ा सा, भारत के साथ सहयोग कर रहा है और 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में यूनिकॉर्न के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर चर्चा की है। तो ऑप्शन 2 जापान। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है आपका। क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर में 2023 में सबसे अधिक PM 2.5 दर्ज किया गया, जिससे यह विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बन गया। तो ऑप्शन 1 बेगूसराय। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अणु प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन 3 डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल। अगला का इस क्वेश्चन है, किस कोशिका का आकार बदलता रहता है। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर, अमीबा का जो आकार है ये आपका बदलता रहता है। ओके, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार है। तो ऑप्शन 2 विज्ञान रत्न पुरस्कार। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका, निम्नलिखित में से किस जीव में पुनर्जनन की क्षमता होती है। तो प्लेनेरिया। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा मुंबई में आयोजित शिल्पकार महाकुंभ 2024 निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था। ऑप्शन 3 उस्ताद अपग्रेडिंग दी स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स, अथवा कह सकते हैं ऑब्लिक क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट। अगला है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें झिल्ली युक्त, तो देखिए किसमें झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है। तो इसका देखिए ऑप्शन 4 हो जाएगा, केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। अगला है आपका, ईरानी ट्रॉफी 2024-25 का फाइनल मैच जिसे मुंबई ने जीता, यहाँ क्या भरेंगे, में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन 2 लखनऊ में आयोजित किया गया था। कहाँ पर, लखनऊ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हवा पानी और क्राउन कांच का अपवर्तनांक क्रमशः N1, N2 और N3 हैं तो क्या होगा। तो ऑप्शन 1 N1 इज़ लेस देन N2 इज़ लेस देन N3। अगला 2023 में भारत ने रुपया दिरहम व्यापार समझौते के भाग के रूप में भारतीय रुपये में भुगतान करते हुए किस देश से कच्चा तेल आयात किया है। ऑप्शन 3 UAE। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए चौथा आपका गलत हो जाएगा। क्या कहता है, अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस नहीं होती, ये आपका गलत है। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का उपयोग होता है। और दूसरा है, अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है।
और तीसरा है गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। अगला है सहसंयोजक रूप से आबंधित यौगिकों का क्वथनांक कम क्यों होता है? तो ऑप्शन 2, अणुओं के भीतर प्रबल सहसंयोजक आबंध होता है किंतु अंतराण्विक बल जो है वो दुर्बल होता है। अगला है थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन 3, आयोडीन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी विलयन का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन 3, तेल और पानी का मिश्रण। नेक्स्ट है जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? ऑप्शन 3, CaSO4 .12H2O। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार के पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन 1, मनु भाकर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा HNO3 का आणविक द्रव्यमान है? तो ऑप्शन 4, 63U। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति अधिक अभिक्रियाशील है? तो ऑप्शन 2, मैग्नीशियम Mg। नेक्स्ट है 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी होगी, दुगना कर दीजिएगा 2 मीटर। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 3, किसी भी बिंदु पर इसकी दिशा चुंबकीय दिक् सूचक द्वारा मापी जाती है। अगला है 11 सितंबर 2024 को आयुष्मान भारत PMJAY योजना के संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में क्या निर्णय लिया है? ऑप्शन 3, 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों तक लाभ विस्तारित करना। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि एक गतिशील पिंड द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई के बराबर है? तो ऑप्शन 1, दूरी, जिसको क्या कहते हैं? डिस्टेंस। अगला देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दी गई अभिक्रिया के उत्पाद को दर्शाता है? तो है आपका MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस 4HCl। इससे क्या बनेगा? ऑप्शन 2, MnCl2, Cl2 और 2H2O। तो इक्वेशन लिखते हैं MnO2 प्लस 4HCl इज इक्वल टू क्या बनेगा? MnCl2 प्लस Cl2 और प्लस 2H2O। अगला देख लेते हैं CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है? ऑप्शन 3, 111U। अगला है आपका राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 में कितनी खेल हस्तियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन 4, 2। अगला है आपका पूर्णतया विभेदित जीव द्वारा अपने शरीर के अंगों से नए जीवों को जन्म देने की क्षमता क्या कहलाती है? पुनर्जनन। अगला है आपका निम्नलिखित में से हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन 3, तंत्रिका कोशिका। अगला है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना? ऑप्शन 1, लद्दाख। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन सभी अंगों के विकास को उद्दीपित करता है? तो ऑप्शन 1, वृद्धि हार्मोन। नेक्स्ट है 2024 में निवेशक सूचना और विश्लेषण प्लेटफॉर्म के विकास के लिए कौन सा संस्थान उत्तरदायी है?
ऑप्शन एक IIT मद्रास। नेक्स्ट है आपका 11 अगस्त 2024 को लॉन्च हुई भीम सिंह की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन 2 भारत के 75 महान क्रांतिकारी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। इस गुणधर्म को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 4 श्रृंखलन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसने पैरालंपिक्स में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 शूटिंग श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता? तो अवनी लेखरा। अगला निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो सभी जैव निम्नीकरण योग्य सामग्री को दर्शाता है। ऑप्शन 3 अंडे के छिलके, चाय की पत्तियाँ और आलू के छिलके। अगला देख लेते हैं। यदि एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक जिसका है n1 के माध्यम से अपवर्तनांक n2 के माध्यम में इस प्रकार यात्रा कर रही है कि आयतन कोण जो है I और अपवर्तन कोण r है और 0 इज़ लेस देन I इज़ लेस देन 90 डिग्री मानते हुए, तो n1/n2 किसके बराबर होगा? तो n1/n2 किसके बराबर होगा? तो साइन R बटे में साइन I। ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला है आपका किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा बताने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन 2 चुंबकीय दिक् सूचक। नेक्स्ट है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 3 जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षक और अधिकतम होता है। अगला है निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है? तो ऑप्शन 2 सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला है स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधों द्वारा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण किया जाता है? ऑप्शन 2 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किसी पिंड का औसत वेग किसी निश्चित अवधि के लिए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के समानांतर माध्य द्वारा दिया जा सकता है जब पिंड, ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर, एक समान त्वरण से गतिमान हो। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से किस उत्पाद का निर्माण होता है? तो ऑप्शन 2 BaSO4 और 2NaCl AQ का श्वेत अवक्षेप। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। जून 2024 में भारतीय सेना ने खालूबार युद्ध स्मारक को पर्यटकों के लिए खोल दिया जो भारत के कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 लद्दाख में स्थित है। अगला है भारतीय वायुसेना IAF की टुकड़ी मलेशिया में अभ्यास, यहाँ क्या भरेंगे? उदार शक्ति में भाग लेने के बाद 10 अगस्त 2024 को भारत लौट आई। अगला है आपका क्वेश्चन। जब 1 ओम और 2 ओम वाले प्रतिरोध पार्श्व संयोजन में जुड़े होते हैं तब प्रतिरोधों के संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होता है 2/3 ओम। अगला है विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं लेकिन उनके पास किसका अभाव होता है? रसधानी का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस घटना में एक ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है? तो ऑप्शन 2 विखंडन। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत अपघटनी अपचयन का उपयोग करके निष्कर्षित किया जाता है? तो ऑप्शन 2 सोडियम Na। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रोडमैप सतत विकास लक्ष्यों SDG के अनुरूप विकास एवं बाल संरक्षण प्राथमिकताओं को प्राप्त करने के लिए है? ऑप्शन 3 मिशन वात्सल्य। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का एसआई मात्रक है? तो ऑप्शन 2 जूल। अगला देख लेते हैं। 2024 तक प्राप्त जानकारी तक के अनुसार, जैसा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा सूचित किया गया है कि ग्लोब ई नेटवर्क की संचालन समिति में कितने सदस्य हैं, जिसमें भारत को एक सदस्य के रूप में चुना गया है? तो ऑप्शन 1 15। अगला है, सुश्री प्रेमा धनराज को 2024 में मेडिसिन के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन 2 पद्म श्री पुरस्कार। अगला है, जब एक मोटे कांच के स्लैब को किसी मुद्रित पदार्थ के ऊपर रखा जाता है तो मुद्रित पदार्थ यहाँ क्या भरेंगे? उठे हुए दिखाई देते हैं, और यह प्रकाश के किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? अपवर्तन। नेक्स्ट है, 2024-25 के भारतीय केंद्रीय बजट के अनुसार सरकार ने संबल जैसी योजनाओं के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में 462 करोड़ रुपए से बढ़ाकर धनराशि आवंटित की। कितनी की? 629 करोड़ रुपए। ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन 2 जल में घुला हुआ तेल। नेक्स्ट है, युवावस्था में होने वाले परिवर्तन का एक उदाहरण पहचानिए जो लैंगिक परिपक्वता का संकेत दे सकता है। तो ऑप्शन 2 नए बालों में वृद्धि का पैटर्न। अगला है, कृषि प्रयोजनों के लिए गन्ना, गुलाब या अंगूर जैसे कई पौधों को उगाने के लिए लेयरिंग या ग्राफ्टिंग जैसी विधियों में उपयोग की जाने वाली प्रजनन विधि कौन सी है? ऑप्शन 3 वानस्पतिक प्रवर्धन। नेक्स्ट है आपका, भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक आयोजन में प्रदर्शित मंडपों का मुख्य फोकस क्या रहा? ऑप्शन 2 समकालीन कला और अभिनव डिजाइन। अगला देख लेते हैं, अन्य कार्बन परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंध बनाते समय कार्बन प्रायः कितने इलेक्ट्रॉन साझा करता है? तो ऑप्शन 2 4। अगला है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पीने के जल को कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन 1 विरंजक चूर्ण। अगला, जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बूझा हुआ चूना बनाता है तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? ऑप्शन 2 संयोजन अभिक्रिया। अगला, किसी विद्युत धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न? ऑप्शन 4 चालक की आकृति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है आपका, जून 2024 में निम्नलिखित में से किसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन 2 जगत प्रकाश नड्डा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मूत्राशय के दाब को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन 2 तंत्रिका तंत्र। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी त्वरण की इकाई है? तो ऑप्शन 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला देख लेते हैं, अरटारा 24 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन 3 उभरती कलात्मक प्रतिभाओं की खोज तथा उनको प्रोत्साहित करना। अगला है, वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण 2024-25 में की गई घोषणा के अनुसार भारत में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए कितना उद्यम पूंजी कोष स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन 4 1000 करोड़ रुपए। अगला है, ठोस पदार्थों के तापमान में वृद्धि करने पर क्या होगा? ऑप्शन 1 कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी टीम प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन की विजेता थी? तो पुनेरी पल्टन। अगला है, परमाणु के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 परमाणु कुल मिलाकर विद्युत उदासीन होते हैं।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, 2024 में रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स भारत में अभ्यास तरंग शक्ति के दौरान किस स्थान पर अपने लड़ाकू विमान का प्रदर्शन करेगी? तो वायुसेना स्टेशन जोधपुर। अगला है एनपीएस वात्सल योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष न्यूनतम कितनी धनराशि का अंशदान किया जा सकता है तथा अधिकतम अंशदान की कोई सीमा नहीं है? तो ऑप्शन 3 1000 रुपये। अगला है कोशिका में निम्नलिखित अभिक्रिया कहाँ होती है? 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु में विखंडन, तो कोशिका द्रव्य में। अगला कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के माध्यम से कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला है विच ग्लैंड सीक्रेट्स एड्रेनालाइन? तो एड्रीनल ग्लैंड। अगला है एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ऑप्शन 3 6 × 10⁸ 18 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट आपका है, यहाँ देखिए क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे ग्रूनर रिन्यूएबल एनर्जी को 2023-24 के लिए इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग सस्टेनेबल ब्रांड, मतलब इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग सस्टेनेबल ब्रांड के खिताब से सम्मानित किया गया। तो मैंने बता दिया। अगला आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो रविचंद्रन अश्विन। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए कथन की पुष्टि कीजिए। पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन 3 विभिन्न शारीरिक अभिकल्पों के बीच ऊर्जा की ज़रूरतें भिन्न होती हैं। पादप गति नहीं करते और उनके अनेक ऊतकों में मृत कोशिकाओं का बड़ा अनुपात होता है। ओके। अगला है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान लगभग, यहाँ क्या भरेंगे, गाँव को कवर करते हुए आदिवासी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा। तो ऑप्शन 1 63,000। अगला, यदि किसी चालक की लंबाई 3 गुना कर दी जाए तथा अन्य कारकों में परिवर्तन ना किया जाए तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा? तो ऑप्शन 4 3 गुना हो जाएगा। अगला है मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष मायोपिया की समस्या को निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? ऑप्शन 4 एक उचित क्षमता वाले अवतल लेंस। अगला है विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के लिए क्षेत्र सामर्थ्य होता है। तो ऑप्शन 2 केंद्र पर अधिकतम। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने 9 अक्टूबर 2024 को कितनी रेपो दर की घोषणा की? तो ऑप्शन 4 6.50%। अगला, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग प्रति अम्ल में एक घटक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन 2 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक अल्कोहल के रूप में वर्गीकृत है? तो ऑप्शन 1 प्रोपेनॉल। अगला, जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तब क्या होता है? ऑप्शन 3 इससे प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता में वृद्धि हो जाएगी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नेफ्रॉन का एक कप के आकार का भाग है जिसके साथ वृक्क में प्रत्येक केशिका गुच्छ जुड़ा होता है? तो ऑप्शन 1 बोमन झिल्ली। नेक्स्ट है आपका 26 जून 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने निम्नलिखित में से क्या भारतीय नौसेना को सौंपा? तो ऑप्शन 2 मध्यम दूरी का माइक्रोवेव ऑफ स्क्यूरेंट चैप रॉकेट, मतलब MOCR। अगला है 2 kg द्रव्यमान वाले एक पिंड की गतिज ऊर्जा 100 जूल है। पिंड का वेग क्या होगा? पिंड का वेग क्या होगा? गतिज ऊर्जा आपका है 100 बराबर गतिज ऊर्जा क्या होती है? हाफ mv²। हाफ m की वैल्यू है 2, v की वैल्यू हमें बताना है v²। तो 2 से 2 कटा तो b बराबर आपका आ जाएगा 10 मीटर
प्रति सेकेंड। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है आपका क्वेश्चन, जब चूना पत्थर को गर्म करने पर वह पूजे चूने में परिवर्तित हो जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? ऑप्शन 3 अपघटन की, अपघटन। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन परमाणु की परमाणविक त्रिज्या कितनी होती है? तो ऑप्शन 4 10⁻⁻10 मीटर। अगला है, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2024 का आयोजन कब किया? ऑप्शन 2 10 जनवरी 2024 से 18 जनवरी 2024। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी टीम 2024 में इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें संस्करण की विजेता थी? तो ऑप्शन 3 कोलकाता नाइट राइडर्स। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, किस जीव में कोशिका विभाजन या विखंडन से नए जीवों का निर्माण होता है? तो ऑप्शन 4 एक कोशिकीय जीव। अगला है, किसी वस्तु के विस्थापन का मान शून्य होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति आवश्यक है? ऑप्शन 1 जब वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान हो। अगला है, प्रजातियों की आबादी की स्थिरता के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया का चयन करें। तो ऑप्शन 2 प्रजनन। अगला है, निम्नलिखित में से किस विलयन की पहचान उसकी गंध से की जाती है? तो जल में डेटॉल। अगला है, 2024 के आम चुनावों में कर्नाटक की मंड्या संसदीय सीट से विजयी हुए और भारी उद्योग मंत्री बनने वाले HD कुमारस्वामी किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? तो ऑप्शन 1 जनता दल, जनता दल। अगला देख लेते हैं, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या कैपिटल R के संदर्भ में किसके बराबर होती है? तो R/2। अगला आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2023-24 में 15.03 गीगाबाइट की वृद्धि के साथ भारत की संचयी स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 30 अप्रैल 2024 को कहां तक पहुंच गई? तो 82.64 GW। अगला, भारत और अमेरिका ने प्रथम सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर किस तारीख को हस्ताक्षर किए? तो 26 जुलाई 2024। अगला है, 2024 में किस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों के बीच युवाओं की आदान प्रदान यात्राओं का आयोजन किया गया, जिसमें 5P पर अर्थात पर्यटन, परंपरा, प्रगति, परस्पर संपर्क और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित किया गया? तो ऑप्शन 4 युवा संगम। अगला, पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के सह ध्वज वाहक निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन 4 मनु भाकर और PR श्रीजेश। अगला है, देखिए यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे जाइलम फ्लोएम मृदा से प्राप्त जल तथा खनिज पदार्थों का वहन करता है, जबकि फ्लोएम उन पत्तियों जहाँ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं से इनका पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है। अगला है, किसी विलयन के आयतन प्रतिशत द्वारा आयतन की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन 1 विलेय पदार्थ का आयतन बटे विलयन का आयतन इंटू 100। अगला है, किसी जीव की भोजन रिक्तिका में जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाते हैं जो फिर कोशिका द्रव में फैल जाते हैं? तो ऑप्शन 4 अमीबा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टीकृत कोशिका है जो विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक सूचनाओं का संवहन करती है? तो तंत्री कोशिका। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।